नमस्कार। मैं हूं अनिल रॉयल। रॉयल बुलेटिन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में पिछले काफी दिनों से ये मांग उठने लगी है कि इसे हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाएगा, नहीं किया जाएगा, लंबी बहस का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान हमारा कुछ और कहता है, जो हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को, हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भावना को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन उत्तर प्रदेश में शायद हिंदू प्रदेश बनने की दिशा में है। उत्तर प्रदेश की पुलिस अब अपराध के और गश्त के लिए हिंदू पंचांग का सहारा लेगी। जी हां, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने एक शासनादेश जारी किया है, जिसके तहत उत्तर प्रदेश की पुलिस हिंदू पंचांग के हिसाब से गश्त और अपराध नियंत्रण पर कार्रवाई करेगी। इसके लिए डीजीपी साहब ने बाकायदा एक वीडियो बनाई है, जो पूरे प्रदेश में भेजी गई है। इस वीडियो को हम आगे दिखाएंगे। पहले आपको बताते हैं कि मामला क्या है। डीजी साहब अभी कुछ दिनों पहले देवेंद्र सिंह चौहान के बाद नए डीजीपी बने थे। कार्यवाहक डीजीपी हैं, 7 महीने के लिए डीजीपी बने थे। अगले साल के शुरुआत में इनका कार्यकाल पूरा होगा। वे मुजफ्फरनगर में भी एसएसपी रहे हैं। उस दौर में कई बार हमारे कार्यालय में भी बैठे हैं, बहुत बार चर्चा हुई है। वो अपराध नियंत्रण के साथ अध्यात्म और ज्योतिष के बारे में भी उनकी रुचि बहुत जबरदस्त है। वो अध्यात्म के विषय में, ज्योतिष के विषय में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते, सज्जन व्यक्ति है। अभी उन्होंने एक आदेश जारी किया है, जिसमें उनका कहना है कि पुलिस को अमावस्या की तिथि देखकर अपनी अपराध को नियंत्रण करने की रणनीति बनानी चाहिए। उन पुलिस को हर महीने किस तारीख में अमावस्या है, इसको देखकर डिसाइड करना चाहिए। मेरे मित्रगण बता रहे थे कि आजकल पुलिस जो है कई दिन से बड़ी एक्टिव है। रात को नाम पता पूरा पूछ रही। जो लोग, मेरे ऑफिस के लोग भी मेरे ऑफिस से जा रहे हैं, उनसे भी पुलिस पूछ रही है कहां से आ रहे हो, किस लिए आ रहे हो। उनका डाटा इकट्ठा कर रही है, उनकी गाड़ी का, उनका स्कूटर का, मोटरसाइकिल का नंबर भी नोट कर रही है। दरअसल उनका मानना ये है कि अमावस्या से 1 सप्ताह बाद और 1 सप्ताह पहले तक अपराध की प्राथमिकता ज्यादा रहती है। उत्तर प्रदेश में पिछले काफी वर्षों में हम ये देख रहे हैं कि अपराधियों के लिए, पुलिस के लिए समय है, पर अपराधियों के लिए कोई समय नहीं है। सुबह 7-8 बजे, दोपहर में, शाम, जब देखे बड़े चौराहे पर हत्याएं, लूट, अपहरण होते रहे हैं। लेकिन डीजी साहब की जो थ्योरी है, उसके हिसाब से अमावस्या जैसे जैसे स्याह होती है, अंधकार बहुत प्रगाढ़ होता है, उसमें अपराध की स्थितियां बढ़ जाती है। अपराधियों को अंधेरे का लाभ उठाकर अपराध करने में सुगमता हो जाती है। जैसे उन्होंने अगस्त कह दिया, 16 अगस्त को अमावस्या है, जिसमें चंद्रमा का उदय सुबह 6 बजे होता है और सुबह 7 बजे अस्त हो जाता है। इसलिए रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, खूब अंधेरा रहता है। इसलिए वे अपराधियों के अपराध करने के लिए आसान होता है। डीजी साहब के मुताबिक 16 अगस्त को रात 12 बजे के बाद पूरी रात अंधेरे में हो जाती है। चंद्रमा के अनुसार कैसे पुलिसिंग होती है, वो समझाने की कोशिश करते हैं। उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और एक चार्ट के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि पुलिस को गश्त भी इसी हिसाब से करनी चाहिए। आप पूरा वीडियो डीजी साहब का देखें। तो आइए हम लोग ये इस बात को डिस्कस करते हैं कि कैसे हमें पुलिसिंग, चंद्रमा के जो कलाएं हैं उसके आधार पर कैसे पुलिसिंग की जाती है, और उनको चंद्रमा की कलाओं को जानने के लिए सबसे आसान तरीका है कि जो हिंदू पंचांग है उसके हिसाब से हम अपने पुलिस की गतिविधियों को संचालित करते हैं। और पब्लिक के लोगों को ये जानना इसलिए आवश्यक है कि उनको, ताकि पता रहे कि किस समय अपराधी अपनी गतिविधियां कारित करते हैं। और इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम इस चार्ट के माध्यम से, जिसमें कितने बजे, किस तारीख को, किस तिथि को चंद्रमा कितने बजे उगता है, कैसे वो कितने बजे अस्त होता है, और रात कैसे अंधेरी, पूरी अंधेरी होती है, आंशिक रूप से अंधेरी होती है, और कैसे वो बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है रात में। उसी हिसाब से आप पब्लिक को भी जानना चाहिए ताकि वो सतर्क रहे, और पुलिस को इसलिए जानना चाहिए कि पुलिस को उस समय अपनी गतिविधियां
मैक्सिमम करना चाहिए। तो आइए हम लोग आते हैं अगस्त महीने में। 1 अगस्त को आप देख सकते हैं कि 1 अगस्त को पूर्णिमा पूरा चंद्रमा था और 6 बजे शाम को ये चंद्रमा उदय होता है और सुबह 6 बजे अस्त होता है। पूर्णिमा का दिन था। इसका मतलब ये हुआ कि ये काला हिस्सा है, ये रात है और ये सफ़ेद वाला हिस्सा दिन है। तो काले हिस्से में शाम को अगर चांद उदय होता है और सुबह अस्त होता है, इसका मतलब रात भर उजाला बना रहता है। उसके 7 दिन बाद, पूर्णिमा के 7 दिन बाद आप देख सकते हैं कि आधा चंद्रमा 12 बजे इस आधा चंद्रमा का उदय होता है और ये अस्त होता है दिन में 12 बजे। और इसका मतलब फिर तो सुबह 6 बजे के बाद तो फिर रोशनी हो जाती है, तो उस समय कोई प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ 6 बजे 8 अगस्त को 6 बजे शाम से 12 बजे का जो विंडो है, इस समय पूरा अंधेरा रहता है और अपराध इस समय सक्रियता से अपना काम कर सकते हैं अपराधी। इसके बाद 16 अगस्त को अमावस्या का समय है। इसमें जो चंद्रमा का उदय है सुबह 6 बजे होता है और शाम को 6 बजे अस्त हो जाता है। इसका मतलब पूरी रात ना तो चांद होता है, अगर चांद निकलता भी तो अमावस का चांद था तो रात में कुछ दिखाई नहीं पड़ता। इसका मतलब 16 अगस्त को गुप्त अंधेरा रहता है रात में और इस समय पूरी रात अपराधियों के लिए बड़ी मुफीद होती है। इसी तरह से 24 अगस्त को आप देख सकते हैं कि शाम को चांद उदय होकर 12 बजे अस्त हो जाता है। 12 बजे से सुबह 6 बजे तक अंधेरी रात आराम से मिल जाती है अपराधियों को और इसमें वो अपना कार्य करते हैं। और उसके बाद 31 अगस्त के आसपास पूरा चंद्रमा होता है जो शाम को उदय होता है और सुबह अस्त हो जाता है, रात भर उजाला बना रहता है। तो आप देख सकते हैं कि पूर्णमासी के बाद जो सप्तमी आती है, उससे लेके अमावस्या के बाद वाली जो सप्तमी है, इसके बीच का जो विंडो है, ये अपराधियों के लिए बड़ा उनके लिए उनको सूट करता है। तो इस बात को जानने के लिए आप आराम से जो है अपने जो हिंदू पंचांग है उसका ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से दिखाया गया है। लेकिन हिंदू पंचांग आपको अमावस्या भी ये भी बताता है किस रात में अमावस्या है, कब सप्तमी है शुक्ल पक्ष की और कब कृष्ण पक्ष की सप्तमी है। और उसी के बीच में आपको सतर्क रहना है, पुलिस वालों को विशेष रूप से, और पब्लिक के लोगों को भी ये जान लेना चाहिए कि कब अपराधी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। तो यही उद्देश्य था इस सर्कुलर का और ये पब्लिक के लिए भी उपयोगी है। मुझे लगता है कि हर आदमी को ये जानना चाहिए कि अपराध कब वो उनके आसपास अपराधी गतिविधि कर सकते हैं और कब उनको सबसे ज़्यादा खतरा होता है। धन्यवाद। मेरा सवाल है कि क्या केवल चंद्रमा के अंधेरी रात में अपराध हो रहे हैं? मुजफ्फरनगर हो, लखनऊ हो, उत्तर प्रदेश का अन्य शहर हो, वहां भरे कचहरी में, भरे बाजार में हत्या अपहरण होते रहे पिछले 10-20 साल में, 30 साल में। योगी सरकार बनने के बाद 2017 के बाद से निश्चित रूप से अपराध में गिरावट आई है। अपराधियों पर बुलडोजर चला है, उसका एक प्रभाव हुआ है जिसकी वजह से 2022 में योगी सरकार दोबारा सरकार में आई है। योगी सरकार को 2022 में सरकार में लाने का मुख्य श्रेय खासतौर से महिला मतदाताओं के बीच ये रहा है कि योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर का परसेप्शन बहुत अच्छा था। बुलडोजर बाबा की छवि से अपराधी डरे हैं, जिसके चलते अपराध घटा है। और जब 11 फरवरी को मतदान हुआ और मार्च में जब रिजल्ट आया तो भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिला, महिलाओं में खास तौर से मिला। पश्चिम उत्तर प्रदेश में कई दर्जन परिवारों में मैंने बात की जिनके पति विपक्ष के लिए वोट कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, उनके घर की महिलाओं ने भी भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, जिसका परिणाम रहा कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने रिकॉर्ड बनाया, फिर रिपीट हुई। आज डीजी साहब इस वीडियो के माध्यम से अंधेरी रात में अपराध बढ़ने की बात कह रहे हैं, इसका कितना असर होगा, क्या ये सच में तार्किक होगा, इसका कोई लाभ होगा? दिन में होते हुए अपराध में रात के अंधेरे की क्या अपराधियों को फिक्र होगी? अपराध पुलिस के इकबाल से कम होता है, रात और दिन से नहीं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर दीजिए।
और रॉयल बुलेटिन को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। एक अच्छे अधिकारी, एक सज्जन अधिकारी का ये तर्क है, आप इसे कितना सहमत है। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।